अर्जुन अपनी छत पर खड़ा था, दूर फैले शहर की रोशनी को देखता हुआ। नीचे गली में बच्चों की हंसी, पड़ोस से आती सब्जी छौंकने की खुशबू और घर में चल रही टीवी की आवाज। पर इन सब के बीच उसे एक खालीपन सुनाई देता था। उसकी माँ लक्ष्मी का मौन, उनकी थकी हुई सांसें, आंखों में छिपा दर्द और कंधों का बोझ। अर्जुन का दिल भारी हो गया। वह जानता था कि उसकी माँ, जो कभी घर की धुरी थीं, अब धीरे धीरे एक अनदेखी सी साये में बदल रही थीं। लक्ष्मी, अर्जुन की माँ, उम्र के उस मोड़ पर थीं जहां हर कदम एक जंग की तरह लगता था। उनका एक हाथ सालों पुरानी चोट की वजह से कमजोर था और रीढ़ की हड्डी का दर्द उन्हें हमेशा झुकाए रखता था। फिर भी वह अपने सारे काम खुद करती थीं। घर की झाड़ू लगाना, मंदिर में दिया जलाना और अपने पुराने सूती साड़ियों को धोना। पर इन सब के बावजूद घर में उनके लिए सिर्फ ताने थे, उपेक्षा थी और सबसे ज्यादा एक अनकहा दर्द। उनकी बहू राधिका, जो एक बड़े परिवार से थी जहां दिखावा रिश्तों से ज्यादा मायने रखता था, लक्ष्मी के इस सादे जीवन को बोझ समझती थी। उसकी नजरों में लक्ष्मी की पुरानी साड़ियां, उनका धीमा चलना और कमजोर हाथ सब शर्मिंदगी का सबब थे। अर्जुन के कानों में अभी कुछ देर पहले की बातें गूंज रही थीं। माँ जी, आप ऊपर अपने कमरे में चली जाइए ना। हर बार आपको बोलना पड़ता है। थोड़ा तो शर्म रखिए, मेहमान आने वाले हैं। राधिका की आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी। वह खुलकर लक्ष्मी को ताने देने लगी थी। अर्जुन का मन बेचैन था, पर उसका मुंह बंद। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द जैसे गले में अटक गए थे। लक्ष्मी अब घर में एक परछाई की तरह रहती थीं। सुबह जल्दी उठकर मंदिर में दिया जलाती, दो रोटियां बनाती और फिर अपने छोटे से कमरे में सिमट जाती। न किसी से ज्यादा बोलना, न कुछ मांगना। पर उनका होना जैसे घर वालों को खटकता था। उनका छोटा पोता रवि अभी भी उनकी गोद में सिर रखकर लेट जाता था, पर बड़ा पोता विवेक अब उन्हें देखकर मुंह फेर लेता था। एक दिन उसने अर्जुन से कहा था, पापा, दादी को उनके गांव भेज दीजिए। वो हमारे मोहल्ले के लोगों के बीच अजीब लगती हैं। यह सुनकर अर्जुन का दिल जैसे ठहर सा गया। अपने ही बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनना किसी घाव से कम नहीं था। लक्ष्मी सब सुनती थीं, पर चुप रहती थीं। उनके दिल में हर ताना एक नई दरार छोड़ जाता था। उस दरार की कोई आवाज नहीं थी, पर उसकी गूंज बहुत देर तक रहती थी। एक दोपहर जब राधिका अपनी सहेलियों के साथ बैठक में हंस बोल रही थी और विवेक अपने दोस्तों से फोन पर बात कर रहा था, लक्ष्मी चुपके से नीचे आईं। वह आंगन में लगे नीम के पेड़ को पानी देना चाहती थीं। उनके हाथ में एक पुराना लोटा था, जिसमें पानी हल्के हल्के छलक रहा था। विवेक ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, दादी, अभी फोन पर मेरे दोस्त हैं। आपको अभी नीचे आने की क्या जरूरत थी? लक्ष्मी रुक गईं। उनके हाथ से लौटा छलक गया और पानी जमीन पर फैल गया। राधिका तुरंत उठी। माँ जी, थोड़ा समय देख लिया कीजिए। बच्चों को आजकल कितना कुछ सुनना पड़ता है। प्लीज अब ऊपर चली जाइए। लक्ष्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके कंधे और झुक गए। वह धीरे धीरे दीवार का सहारा लेते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगीं। हर कदम उनके दिल पर एक और बोझ डाल रहा था। अर्जुन उस वक्त अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, पर उसकी नजरें बार बार माँ की ओर उठ रही थीं। वह समझ गया था कि कुछ गलत हुआ है, कुछ ऐसा जो माँ की चुप्पी से भी ज्यादा गहरा था। वह छत पर चला गया। उसकी आंखें नम थीं, पर वह कमजोर नहीं दिखना चाहता था। बचपन की यादें उसके मन में उमड़ रही थीं। माँ की वो रातें जब वह भूखे रहकर उसे खाना खिलाती थीं। वो दिन जब माँ ने अपनी चूड़ियां बेचकर उसकी स्कूल की फीस भरी थी। पर आज वह चुप था। वह माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। लक्ष्मी उस दिन अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहीं। नीचे बैठक से हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं। चाय के कप छनक रहे थे। राधिका की सहेलियों की बातें गूंज रही थीं। पर लक्ष्मी की दुनिया अब एक पुराने चारपाई, दीवार पर टंगे भगवान के फीके पड़ चुके पोस्टर और एक घिसे हुए तकिए तक सिमट गई थी। उनका कमजोर हाथ अब पहले से भी ज्यादा कांपने लगा था। सुबह नीम को पानी देना अब उनके लिए एक रस्म नहीं, बल्कि एक चुनौती बन गया था। फिर भी वह हर सुबह उठतीं, मंदिर में दिया जलातीं, अपने बेटे और पोतों के लिए दुआ मांगतीं और फिर उस छोटे से कमरे में लौट जातीं जो अब उनका आशियाना बन चुका था। विवेक अब खुलकर अपनी दादी से चिढ़ने लगा था। स्कूल से लौटते ही वह कहता, दादी, मेरे कमरे में मत आया कीजिए। आपके कपड़ों से पुरानी सी गंध आती है। कभी वह बोल पड़ता,
मेरे दोस्त पूछते हैं ये हमारी नौकरानी है या क्या। लक्ष्मी के लिए ये शब्द झर की तरह थे, पर वह फिर भी हल्का सा मुस्कुरा देती। बेटा, तू पढ़ लिख कर बड़ा बन, मुझे बस यही चाहिए। राधिका अब अपने बेटे का खुलकर साथ देने लगी थी। उसे अपनी सास का होना ही खटकने लगा था। उसे लगता था कि उनका कमजोर हाथ, उनकी पुरानी साड़ियां और उनकी धीमी चाल उसके रुतबे को कम कर रही थीं। वह कभी कहती, माँ जी, आपके कारण मुझे अपने दोस्तों के सामने झेंपना पड़ता है। कभी कहती, मेहमान आए तो प्लीज अपने कमरे में ही रहिए। एक दिन बात हद से पार हो गई। राधिका की सहेली ममता अपने पति के साथ घर आई। दोनों बड़े लोग थे और अर्जुन की नई नौकरी की खबर सुनकर काफी प्रभावित थे। सब बैठक में बैठे बातें कर रहे थे। तभी लक्ष्मी एक थाली में नमकीन लेकर आईं। वह चाहती थीं कि कुछ कर सकें, शायद बहू का दिल जीत लें। पर ममता ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये कौन है? उसने पूछा। राधिका ने बिना रुकते कहा, ओह, ये मेरी दूर की रिश्तेदार हैं। कुछ दिनों के लिए आई है। लक्ष्मी का चेहरा पत्थर की तरह हो गया। उनके हाथ से थाली कांपने लगी। फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और चुपचाप ऊपर चली गईं। रात को जब अर्जुन अपने कमरे में आया, राधिका ने फिर वही बात छेड़ दी। अब कुछ कीजिए, माँ जी को गांव भेज दीजिए। वो यहां अब और नहीं ठहर सकती। अर्जुन चुप रहा। उसका दिल उबल रहा था, पर शब्द जैसे कहीं खो गए थे। धीरे धीरे लक्ष्मी की मुस्कान गायब हो गई। अब वह घंटों दीवारों को देखती रहती थीं। फिर एक दिन उन्होंने धीमे स्वर में अर्जुन से कहा, बेटा, मुझे गांव छोड़ा, अब यहां दिल नहीं लगता। अर्जुन का दिल धक से रह गया। वह मां की आंखों में देख नहीं पा रहा था। उनकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे वह अब मां नहीं, बस एक थकी हुई छाया बनकर रह गई थी। मां, तुम वहां अकेली कैसे रहोगी? वहां कौन है? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तभी राधिका पास से बोल पड़ी, अरे वहां तो आपके भाई है ना, और गांव वाले भी तो सब जानते हैं। मैं सब इंतजाम करवा दूंगी। इस उम्र में उन्हें आराम ही चाहिए। लक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। यह सुनकर अर्जुन का दिल जैसे टूट सा गया। एक तरफ पत्नी और बच्चे, जिनकी हर बात उसे माननी पड़ती थी। दूसरी तरफ मां, जिनकी हर चुप्पी उसे भीतर तक जला रही थी। कुछ ही दिन बाद लक्ष्मी के गांव जाने का दिन आ गया। उन्होंने अपने छोटे से थैले में जरूरी चीजें बांध लीं। 2 पुरानी साड़ियां, एक छोटा सा मंदिर का घंटा और उनके पति की फीकी पड़ चुकी तस्वीर। वह अपने कमरे की दीवारों को देख रही थीं, जैसे हर कोना उनसे अलविदा कह रहा हो। बाहर गाड़ी तैयार थी। विवेक और रवि अपने खेल में व्यस्त थे। राधिका सामान की व्यवस्था कर रही थी और अर्जुन मां के पास खड़ा था। उसकी आंखें बार बार भीग रही थीं, पर वह नजरें चुरा लेता था। रास्ते में लक्ष्मी खामोश रहीं। कभी खिड़की से बाहर के पेड़ों को देखतीं, कभी आंखें मूंद लेतीं। रास्ता जितना लंबा था, उनकी चुप्पी उतनी ही गहरी होती जा रही थी। गांव का पुराना घर वहीं था। मिट्टी की दीवारें, टूटी फूटी छत और बाहर एक छोटा सा नीम का पेड़। लक्ष्मी ने दरवाजे की चौखट को छुआ, माथा टेका और चुपचाप अंदर चली गईं। बेटा तू जा, मैं ठीक हूं, उन्होंने धीरे से कहा। अर्जुन कुछ देर उनकी ओर देखता रहा। उसके मन में उथल पुथल थी, पर शब्द जैसे जुबान पर नहीं आए। उसने मां के पैर छुए और बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गया। शीशे से वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, जहां एक अकेली मां झुके कंधों और खाली नजरों के साथ उसे जाते हुए देख रही थी। वह दृश्य उसके दिल को चीर गया, पर वह अब भी लाचार था। दिन बीतने लगे। लक्ष्मी अब उस पुराने घर में अकेली थी। ना कोई बोलने वाला, ना कोई सुनने वाला। घर छोटा था, पर उसमें उनकी जिंदगी की सारी यादें, उनके त्याग और अधूरी इच्छाएं सिमटी थीं। सुबह से शाम तक वह चुपचाप बैठी रहती। पहले घर वालों के ताने दिल को चुभते थे, अब यह खामोशी डराने लगी थी, जो दीवारों से टकराकर लौटती थी। शहर में अर्जुन का जीवन पहले की तरह चल रहा था। ऑफिस, बच्चों की पढ़ाई और सोसाइटी की बैठकों का दौर। राधिका को लगता था कि मां के बिना अब घर में कोई तनाव नहीं है, पर अर्जुन के दिल में हर रोज एक खालीपन जागता था। रात को वह मां की याद में जागता रहता, पर कुछ कह नहीं पाता था। फिर एक दिन खबर आई कि अमेरिका से उनके चाचा डॉक्टर विमल भारत लौट रहे थे। वह एक मशहूर डॉक्टर थे और सालों बाद घर वापस आ रहे थे। मोहल्ले में हलचल मच गई।
राधिका को लगा कि यह मौका अपनी सामाजिक हैसियत दिखाने का है। घर को सजाया गया, खास खाने का इंतजाम हुआ। जब डॉक्टर विमल ने घर में कदम रखा, उनकी नजरें हर कोने को टटोलने लगीं। सबसे मिलने के बाद उन्होंने पूछा, लक्ष्मी भाभी कहाँ हैं? पहले तो वह सबसे पहले मुझे गले लगाती थीं। ये सवाल सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। राधिका ने जल्दी से जवाब दिया, वो गांव में है, शहर में उनका मन नहीं लगता था। उसके लहजे में कोई पछतावा नहीं था। डॉक्टर विमल ने राधिका को गौर से देखा, फिर अर्जुन की ओर मुड़े। अर्जुन की नजरें झुक गईं, जैसे वह उस नजर का जवाब नहीं दे पा रहा था। कल सुबह हम गांव चलेंगे? डॉ विमल ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। राधिका ने कुछ कहना चाहा, पर विमल ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मुझे भाभी से मिलना है, बहुत दिन हो गए। अगली सुबह सभी गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में सब खामोश थे। अर्जुन का दिल बेचैन था। उसे नहीं पता था कि मां की क्या हालत होगी। क्या वह ठीक होंगी? क्या वह नाराज होंगी? गांव का घर जैसे सालों की नींद से जागा हो। खिड़कियों पर धूल जमी थी और नीम का पेड़ मुरझा रहा था। दरवाजा हल्के से धक्के से खुल गया। अंदर मध्यम रोशनी में लक्ष्मी चारपाई पर लेटी थीं। उनका चेहरा बुखार से तप रहा था, होंठ सूखे थे और शरीर थकान से बोझिल। डॉ विमल ने उन्हें देखते ही दौड़कर उनके पास पहुंचे। उनके पैर छुए और आंसुओं से भर गए। भाभी, आपने यह क्या हाल कर लिया? ये वो लक्ष्मी भाभी नहीं जो घर की रौनक थीं। लक्ष्मी ने धीरे से आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर कमजोर सी मुस्कान आई, जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। विमल, तू आ गया। इतना कहकर उनकी आंखें फिर बंद हो गईं। अर्जुन का दिल डूबने लगा। मां की हालत देखकर उसका मन टूट रहा था। डॉ विमल ने तुरंत थर्मामीटर निकाला, बुखार देखा, नब्ज टटोली, फिर राधिका की ओर मुड़कर गुस्से से बोले, ये हाल हो गया उनका, और तुम कहती हो कि उनका मन नहीं लगता था। अर्जुन, तू क्या कर रहा था? क्या तुझे पता है भाभी आज तक क्यों जिंदा है? सिर्फ इसलिए कि उन्हें भरोसा था कि तू एक दिन उन्हें लेने आएगा, पर तू तो कभी लौटा ही नहीं। अर्जुन अब खुद को संभाल नहीं पाया। वह मां के पास बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मां, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल की। लक्ष्मी ने कमजोर हाथ से उसके सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया, वक्त ऐसा था। डॉ विमल का गुस्सा अब और बढ़ गया। उन्होंने राधिका की ओर देखा। तुमने जिसे बोझ समझा उसी ने इस घर को बनाया। तुम्हें क्या पता, जब अर्जुन 2 साल का था और उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया था, तब डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह शायद नहीं बचेगा। उस वक्त लक्ष्मी भाभी ने अपनी एक किडनी दी थी, अपनी सेहत को दांव पर लगाकर। उनकी कमर का दर्द और कमजोर हाथ उसी का नतीजा है। उसी त्याग से आज अर्जुन जिंदा है और तुम्हें ये घर, ये रुतबा मिला है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। मां की किडनी, उनका कमजोर हाथ, वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर विमल ने कहा, हाँ, ये वही मां हैं जिन्होंने खुद को तोड़कर तुझे बनाया, और तूने उन्हें इस गांव में अकेले छोड़ दिया। अर्जुन मां के पैरों में सिर रखकर रोने लगा। राधिका भी अब चुप नहीं रह सकी। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। वह लक्ष्मी के पास बैठ गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दिखावे में अंधी हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लक्ष्मी की मुस्कान अब भी वैसी ही थी, ममता से भरी, माफ करने वाली। उस पुराने घर में जहां दीवारों पर पुरानी यादें टंगी थीं, जहां लक्ष्मी की जिंदगी एक चारपाई और एक छोटे से घंटे तक सिमट गई थी, आज सन्नाटा गूंज रहा था। लक्ष्मी की हालत धीरे धीरे सुधर रही थी, पर उनकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी, जैसे वह धीरे धीरे इस दुनिया से विदा लेने की तैयारी कर रही थीं। डॉ विमल उनके पास बैठे थे। उन्होंने उनकी नब्ज देखी, दवाइयां दी और कहा, भाभी, अब आप मेरे साथ अमेरिका चलिए। मैं आपकी पूरी देखभाल करूंगा। वहां आपको सम्मान और सुकून दोनों मिलेगा। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर विमल को देखा। उस मुस्कान में आशीर्वाद था, पर जवाब नहीं। अर्जुन चुपचाप बैठा था। वह अपने किए पर पछता रहा था। उसे हर वो पल याद आ रहा था जब मां धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती थीं, जब वह राधिका के तानों से मां को बचा नहीं पाया, जब उसने मां को इस गांव में अकेला छोड़ दिया। उसका मन बार बार कह रहा था, मां ने मुझे जिंदगी दी और मैं उन्हें क्या दे पाया? एक कोना तिरस्कार और आखिर में अकेलापन।
विवेक और रवि भी अपनी दादी के पास चुपचाप खड़े थे। माँ को बुखार में तड़पते देख उनके चेहरों पर डर और पछतावा था। रवि ने धीरे से लक्ष्मी का हाथ पकड़ा। दादी, आप जल्दी ठीक हो जाइए। लक्ष्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, जैसे यही उनका सबसे बड़ा जवाब था। डॉ विमल ने फिर कहा, भाभी, आप यहां अब और नहीं रहेंगी। मैं आज ही अमेरिका की व्यवस्था करता हूं। आप मेरे साथ चलेंगी। लक्ष्मी ने आंखें बंद रखीं, फिर धीमे से बोली, विमल, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा सफर अब यहीं तक है। उनकी आंखों से दो आंसू टपके शांत पर भीतर से उमड़ते हुए। अर्जुन ने मां का हाथ पकड़ा। नहीं मां, आप मेरे साथ चलेंगी। मैं सब ठीक कर दूंगा। आपको वो सारी खुशियां दूंगा जो मैं दे नहीं पाया। अर्जुन लक्ष्मी के चरणों में झुक गया। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। लक्ष्मी ने कांपते हाथों से उसका चेहरा उठाया और हल्की सी मुस्कान दी। बेटा, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं थी। तू आज भी मेरा वही लाडला है जो मेरी गोद में सिर रखकर सुबकता था। बस इतना कहूंगी, अपने दिल की आवाज को कभी दबने मत देना। और राधिका से कह देना, वो मेरी बेटी जैसी है। अगर उसके मन में कोई ग्लानि है तो मैं उसे माफ करती हूं। कमरे में गहरा सन्नाटा पसर गया। बाहर बारिश की बूंदें हल्के हल्के टपक रही थीं। लक्ष्मी की सांसें अब धीमी पड़ चुकी थीं। उनके चेहरे पर एक अनोखा सुकून था, जैसे एक माँ अपने सारे कर्तव्य निभाकर अब शांति की तलाश में जा रही हो। कुछ ही पलों में लक्ष्मी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कमरे में सब स्तब्ध थे। डॉक्टर विमल की आंखें नम थीं, पर उनकी मुद्रा संयत थी। उन्होंने लक्ष्मी की आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, भाभी, आपने सब कुछ दे दिया। अब हमारी बारी है आपके आड़ चुकाने की। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। वह मां के पैरों में लेट गया, बार बार कहता रहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुमने मुझे जिंदगी दी और मैं तुम्हें एक कोना भी न दे सका। राधिका चुपचाप खड़ी थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि रिश्ते दिखावे की चमक से नहीं, बल्कि दिल की गहराई से बनते हैं। एक माँ की ममता जैसी छांव अगर जिंदगी में हो तो कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। लक्ष्मी की अंतिम यात्रा गांव में पूरे सम्मान के साथ हुई। गांव के लोग एक एक कर आए, अपनी यादें साझा कीं। लक्ष्मी दीदी का दिल सोने का था। कभी किसी को दुख नहीं दिया, हर किसी की मदद करती थीं। एक बुजुर्ग ने कहा, हर आंख में आंसू थे। अंतिम संस्कार के बाद जब सब शहर लौटे तो घर की दीवारें जैसे लक्ष्मी की यादों से गूंज रही थीं। उनके कमरे में अब भी वही पुराना घंटा था, एक फीकी साड़ी थी और मंदिर में रखा एक छोटा सा दिया जिसे वह रोज जलाती थीं। अर्जुन ने मां का पुराना लकड़ी का बक्सा खोला। उसमें एक चिट्ठी मिली जो लक्ष्मी ने अपनी कांपती लिखावट में लिखी थी। वह एक कोने में बैठ गया और चिट्ठी पढ़ने लगा। मेरे प्यारे अर्जुन, जब तू छोटा था और चल नहीं पाता था, मैंने तुझे कंधों पर उठाकर दुनिया दिखाई थी। जब तू बोल नहीं पाता था, मैंने तेरी हर हंसी और आंसुओं को समझा। जब तू बुखार में जल रहा था, मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर तुझे ठीक किया। याद है, जब तू 2 साल का था और बुखार ने तुझे जकड़ लिया था, तब डॉक्टरों ने कह दिया था कि तू शायद नहीं बचेगा। मैंने उस दिन भगवान से कहा, मेरी किडनी ले लो, मेरी ताकत ले लो, पर मेरे बेटे को बचा लो। और भगवान ने मेरी सुन ली। जब तू बड़ा हुआ तो समाज की नजरों में ऊंचा उठना जरूरी था। शायद इसीलिए मुझे पीछे छोड़ना पड़ा। मैंने तुझे इतना मजबूत बनाया कि मेरी कमजोरी तुझे बोझ लगने लगी। पर बेटा, वो कमजोरी नहीं, मेरा सबसे बड़ा बलिदान था। मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं। तू जैसा भी है, मेरी ममता कभी कम नहीं हुई। हाँ, एक दर्द जरूर रहा कि मेरी जगह तेरी जिंदगी में एक कोने तक सिमट गई। पर वो कोना भी मुझे प्यारा था, क्योंकि वो तेरा था। जब तेरे बच्चे मुझसे दूर भागते थे, मैं समझ जाती थी कि ये उनकी नादानी है। जब राधिका मुझे मेहमानों से छुपाती थी, मैं जान जाती थी कि उसने माँ की ममता को कभी समझा ही नहीं। अब मैं जा रही हूँ इस शरीर को छोड़कर, पर मेरी ममता को कभी मत छोड़ना। जब कभी थकान लगे, मेरे मंदिर का दिया जला लेना, मैं तुझमें वहीं बसती हूँ। जब कभी अकेलापन लगे, अपने बच्चों को गले लगाकर मुझे याद कर लेना। और जब कभी किसी माँ को तिरस्कार होता, देखो मेरे हिस्से का प्यार उसे दे देना। माँ कभी पुरानी नहीं होती बेटा, वो बस चुप हो जाती है। मेरी चुप्पी को समझना, मेरी मुस्कान को याद रखना और अपने दिल से कभी मुंह मत मोड़ना। तेरी माँ लक्ष्मी।
अर्जुन ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। लक्ष्मी की विदाई के बाद घर जैसे बदल गया था। वह कोना जहां वह चुपचाप बैठा करती थीं, अब सबसे ज्यादा खाली लगता था। उनकी तस्वीर को बैठक की दीवार पर लगाया गया, जहां पहले उनका आना मना था। अब हर सुबह उस तस्वीर के सामने दिया जलता था। अर्जुन ने माँ की हर चीज को संभाल कर रखा। उनका मंदिर का घंटा, उनकी पुरानी साड़ी और कुछ कागजों पर लिखी उनकी प्रार्थनाएं। उनकी चुप्पी अब भी उसके कानों में गूंजती थी, पर अब वो उसे डराती नहीं, बल्कि रास्ता दिखाती थी। उसने मन में ठान लिया कि अब वह वो बेटा नहीं रहेगा जो चुप रहकर गलतियां होने देता है। अब वह वही बनेगा जो लक्ष्मी ने उसे बनाया था, एक सच्चा, दयालु और मजबूत इंसान। राधिका भी बदल चुकी थी। उसका दिखावा अब प्यार में बदल गया था। वह हर सुबह लक्ष्मी की तस्वीर के सामने दिया जलाती, कभी कभी मंदिर में प्रार्थना करती और बच्चों को समझाती। जिस माँ को हमने बोझ समझा, उसी ने हमें यह सुखी जिंदगी दी। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, मैं माँ के नाम पर एक आश्रम खोलना चाहती हूँ, जहां उन बुजुर्गों को जगह मिले जिन्हें उनके अपने भूल गए। मैं चाहती हूँ कि माँ की ममता हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे प्यार की जरूरत है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। जिस राधिका ने कभी माँ को मेहमानों से छुपाया था, वही अब उनकी याद को दुनिया में फैलाना चाहती थी। उसने तुरंत सहमति दी। कुछ ही महीनों में लक्ष्मी आश्रय नाम से एक आश्रम शुरू हुआ। अर्जुन और राधिका हर हफ्ते वहां जाते, बुजुर्गों के साथ समय बिताते, उनकी कहानियां सुनते और लक्ष्मी को अपने भीतर जीते। विवेक, जो पहले दादी से कटता था, अब आश्रम में बुजुर्गों की बातें सुनता और उनकी डायरी में लिखी बातें पढ़ता। रवि स्कूल में अपनी दादी की कहानी सुनाता। मेरी दादी सबसे खास थीं। उन्होंने अपने बेटे के लिए अपनी सेहत दे दी। डॉ विमल भी अब अक्सर आश्रम में मुफ्त चिकित्सा शिविर लगवाते। उन्होंने कहा, माँ की सेवा उनके जाने के बाद भी खत्म नहीं होती। अगर हम उनकी ममता को बांटना सीख लें तो वो हमेशा जिंदा रहती हैं। एक दिन अर्जुन ने माँ की प्रार्थना की किताब खोली। उसमें उनकी लिखावट में एक पंक्ति थी, हर रिश्ता तब तक अधूरा है जब तक उसमें प्यार और त्याग न हो, और माँ हमेशा पूरी होती है, चाहे दुनिया उसे कमजोर समझे। ये पंक्ति अर्जुन के दिल में गूंज उठी। अब जब भी मेहमान घर आते, राधिका गर्व से कहती, ये मेरी सास माँ की तस्वीर है। उन्होंने अपने बेटे के लिए अपनी सेहत कुर्बान कर दी। उनकी ममता आज भी हमारे घर की रौनक है। लक्ष्मी की कहानी यहीं खत्म होती है, पर माँ की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे दिलों में, यादों में और हर उस काम में जिंदा रहती हैं जो उनके नाम पर किया जाता है। उनकी ममता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक दिल से दूसरे दिल तक बहती रहती है। तो दोस्तों, ये थी एक माँ की अनकही कहानी, जिसने अपने बेटे के लिए सब कुछ दे दिया, पर बदले में उसे सिर्फ एक कोना मिला। इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि रिश्ते चमक दमक से नहीं, बल्कि प्यार और त्याग से बनते हैं। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, अगर हम उसे जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अकेला छोड़ दें, तो हम अपने ही वजूद को ठुकराते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे औरों तक पहुंचाएं, ताकि कोई माँ अकेली ना रहे, कोई बेटा चुप ना रहे और कोई बहू प्यार को समझने में देर ना करे। अपनी माँ का ख्याल रखें और रिश्तों में ममता बनाए रखें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।